हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे एंड मैं भी काफी ज्यादा अच्छी हूँ। एंड आज है हमारा 90 डेज योगा चैलेंज का डे 73 एंड आज हम जिस आसन के बारे में बात करने वाले हैं उस आसन का नाम है मार्जरी आसन, और जिसको हम कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं। जो मैं अपने आज तक जितने भी मैं वीडियोस अपनी एक्सरसाइज की करती आई हूँ, आज मेरा 245वां दिन था, तो ये लगा लीजिए 245 में से एक भी दिन ऐसा नहीं रहा होगा जिसमें मैंने इस आसन को नहीं किया होगा। सो आप जान सकते हैं कि अगर मैं इतना ये आसन करती हूँ तो फायदे तो इसके होंगे ही। तो इसीलिए मार्जरी आसन करना काफी ज्यादा जरूरी होता है और नियमित रूप से करना भी जरूरी होता है। लेकिन क्यों जरूरी होता है, उसके सारे के सारे फायदे नुकसान, किसको करना चाहिए किसको नहीं, कितनी देर तक करना चाहिए, वो सब कुछ जानेंगे हम इस एक वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन 73 डेज में हम लोग कवर कर चुके हैं बैठकर करने वाले सारे के सारे योगा, पीठ के बल लेट कर करने वाले योगा, पेट के बल लेट कर करने वाले योगा और खड़े होकर करने वाले योगा, सारे कंप्लीट। और अभी हम जो योगा कर रहे हैं वो पक्षियों के नाम पर, संत के नाम पर और वस्तुओं के नाम पर कर रहे हैं। सो आज मैं योगा कर रही हूँ वो पक्षियों के नाम से है, मार्जरी आसन जो है वो मार्जार वर्ड से लिया गया है। मार्जार जिसे बिल्ली कहा जाता है, तो इसमें हमको एक बिल्ली की तरह हम अपनी पीठ को और अपनी छाती को स्ट्रेच करते हैं। जैसे एक बिल्ली अच्छे से स्ट्रेच करती है तो इसी तरीके से इसको स्ट्रेच किया जाता है। सबसे पहले इसे आया जाता है कि मैं आपको पहले करके ही दिखा देती हूँ, तो इसको किस अवस्था में आया जाता है और कैसे किया जाता है तो उसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले इसको घुटने के बल आया जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस आसन को करते कैसे, उसके बाद फायदे वगैरह सब जानेंगे, ठीक है। सो इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हमको आया जाता है घुटनों के बल, ठीक है। और हमको इस तरीके से, जैसे एक घोड़ा होता है उस तरीके से हमको एकदम सीधा हो जाना है, ऐसे, ठीक है। हम एकदम सीधे हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी भी सीधी है, हम भी सीधे हैं। अब हमको इसमें क्या करना होता है, सांस को छोड़ते हुए अपने चेहरे को, अपने फेस को अपनी छाती की ओर लाना होता है, ठीक है। और सांस को भरते हुए हमें अपने चेहरे से छत की तरफ देखना होता है। तो कुछ इस तरीके से इसे किया जाता है। जैसे अब मैं सांस छोड़ते हुए नीचे जाऊंगी, मैंने चेहरा अपने छाती की तरफ लाया, अब सांस भरते हुए ऊपर छत की तरफ देखूंगी। तो इस तरीके से हमको कितनी बार रिपीट करना है, इसे 2 से 3 मिनट तक हमें इसे रिपीट करना है, ठीक है। और जब आप इसे 2 से 3 मिनट तक रिपीट करने लगे, जब इसे आप 2 से 3 मिनट तक रिपीट करने लगे तो उसके बाद आप इस अवस्था को बढ़ा भी सकते हैं और बढ़ाकर इसे आप जितनी देर तक चाहें उतनी देर तक कर सकते हैं। इस आसन को करने से पहले कीजिए गरुड़ आसन और इस आसन को करने के बाद कीजिए भुजंग आसन, ठीक है। अब चलिए इसके फायदे जान लेते हैं। इस आसन के फायदे क्या क्या हैं। ये आसन जब हम करते हैं तो आपने देखा कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी की अच्छे से ओपनिंग कर देता है एंड हमारी छाती, हमारी चेस्ट की भी ओपनिंग कर देता है, जिसकी वजह से ये दमा के लिए काफी ज्यादा चिकित्सीय है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी, कमर, पीठ और आपके कूल्हों के जो जोड़ होते हैं उनकी ओपनिंग कर देता है, उनमें एक अच्छा खासा खिंचाव लाता है, जिसकी वजह से लचीली तो बनती ही है, आपकी कमर मजबूत भी होती है। ये आपके अंदरूनी अंग, जो आपके फ्रंट वाले अंग होते हैं, अंदरूनी अंग, उसमें जैसे कि शारीरिक में जैसे कि आपके फेफड़े हो गए, उनको भी काफी ज्यादा फायदा दिलाता है। ये आपके चेस्ट को काफी ज्यादा बढ़ाता है, चौड़ा करता है, जिसकी वजह से जो अंदरूनी अंग होते हैं वहां पे अच्छे से सांस जो है, अच्छे से जो ऑक्सीजन है वो पहुंच पाती है। तो इसीलिए अंदरूनी अंगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है ये। और आपकी
कंधों को काफी ज्यादा फायदा दिलाता है, ये खिंचाव पैदा करता है आपकी चेस्ट पे एंड आपके बैक पे, आपकी रीढ़ की हड्डी पे एक अच्छा खिंचाव आता है एंड आपकी चेस्ट में भी, छाती में भी अच्छा खासा खिंचाव आता है। ये आपकी गर्दन में अच्छा खासा खिंचाव लाता है, तो इसीलिए ये आपकी गर्दन को लचीला बनाता है, बैक को लचीला बनाता है एंड आपकी चेस्ट को भी लचीला बनाता है। इसके अलावा ये आपके दमा की बीमारी के लिए तो फायदेमंद है, ये आपके शारीरिक संतुलन बनाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। ये आपको अगर अवसाद है या दिमागी जो संतुलन होता है उसको बनाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को दिमागी जिन लोगों का मन जो है काफी ज्यादा अशांत रहता है, वो उन लोगों को ये आसन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मन शांत होता है, तो मन की शांति के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। ये आपके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर रक्त संचार जो होता है उसको भी बढ़ावा देता है, इसीलिए उसके लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा ये आपके घुटनों के लिए, कूल्हों के लिए, आपकी बैक रीढ़ की हड्डी के लिए और आपकी पीठ के लिए, आपके गर्दन के लिए और आपके शोल्डर के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जब आप ये बार बार आसन करते हैं तो रक्त संचार ना आपके शरीर में अच्छा होता है, आपके दिमाग में, आपके नर्वस सिस्टम में भी अच्छा होता है। तो ये अकेला आसन ऐसा है, आसन सारे ही ऐसे होते हैं, लेकिन ये जो आसन है ये आपको दिमागी और शारीरिक दोनों ही तरीके के फायदे दिलाता है, तो इसीलिए इस आसन को जरूर करना चाहिए। जब आप इस आसन को रोज रोज करेंगे तो आपको अपने आप ही पता चलेगा कि ये आसन करने से आपका दिमाग कितना ज्यादा शांत रहने लगा है। तो जिन लोगों को अपने दिमाग को रखना है शांत, उन लोगों को यह आसन जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब किसको नहीं करना चाहिए वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों के घुटनों में चोट लगी हो या कमर में किसी प्रकार की चोट लगी हो, उन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के गर्दन में चोट लगी हो उन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए, या जिन लोगों के सर में किसी प्रकार की चोट लगी हो या सर की कोई बीमारी हो तो उन लोगों को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यह आसन सारे के सारे लोग कर सकते हैं, और इसको कितनी देर तक करना है वो भी बता दिया है। किस किस को करना चाहिए यह आसन बच्चों से लेकर बूढ़े तक सारे के सारे लोग कर सकते हैं। बस प्रेग्नेंट महिलाएं और बाकी की जिन भी चीजों का मैंने नाम लिया है वो लोग इस आसन को ना करें, और जिन लोगों को जो भी ये बीमारी हो जिनके बारे में मैंने बताया है वो लोग भी इस आसन को ना करें। इसके अलावा आप सारे लोग इस आसन को कर सकते हैं, और इस आसन को अगर बहुत ज्यादा बेहतर रूप से करना चाहते हैं तो किसी योगा टीचर के अंडर में करें, ताकि आपको और भी ज्यादा बेहतर अच्छे इसके रिजल्ट्स मिल सकें। सो यस, करना इसको आपको नियमित रूप से है और आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स भी मिलने लगेंगे। तो क्योंकि मैंने इस आसन के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, तो इसीलिए अपना आज का आसन का वीडियो करती हूँ यहीं पर खत्म। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। स्टे कनेक्टेड, कल हम फिर मिलेंगे नए आसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, बाय बाय एंड हर हर महादेव।